कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट, हाउ टू यूज इट करेक्टली। मतलब मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद कैंडलस्टिक कितने प्रकार के होते हैं, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना चाहिए और कैंडलस्टिक पैटर्न को सही जगह पे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हम बेसिक को डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इन दो बातों को सीखना होगा। मैंने कहा था बुलिश मतलब मार्केट ऊपर के साइड में जाएगा, बेरिश मतलब मार्केट नीचे के साइड में जाएगा। अगर मार्केट नीचे के साइड में आ रहा है तो हम बेरिश कहेंगे, अगर मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है तो हम बुलिश कहेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन बनेगा मतलब बुलिश, मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। इसको आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। ग्रीन मतलब बाइंग हो रही है। अगर रेड कैंडल है तो इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग हो रही है, रेड कैंडल मतलब सेलिंग हो रही है। ग्रीन कैंडल मतलब कि बुलिश और रेड कैंडल मतलब कि बेरिश। अब आपने इन चीज़ों को अच्छे से सीख लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले कैंडल को डिटेल में समझना होगा। मैंने आपको जैसे बताया, रेड मतलब सेलिंग हो रही है, ग्रीन मतलब कि बाइंग हो रही है। अब आपको समझना इसमें यह है कि पूरी कैंडल को आपको समझना है। ये जो कैंडल है, ये जो बना हुआ है, एक कैंडल है, इसे बॉडी कहते हैं। इसे कहते हैं बॉडी। और ये जो डंडी जैसे दिख रहा है ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में, इसे कहते हैं विक। इसको कहते हैं विक। आपको इन दोनों को चीज़ों को समझना है। ये कैंडल की बॉडी होती है और ये कैंडल का विक होता है। इसमें और एक चीज़ आपको समझनी है, जो विक का सबसे ऊपर का एरिया रहता है इसे हम हाई कहते हैं, और जो कैंडल का सबसे नीचे का विक जो रहता है इसे हम कहते हैं लो लगा है। आगे आने वाले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें हम सीखेंगे, उसमें हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे कि इसने यहाँ पे हाई लगाया है या इसने यहाँ पे लो लगाया है। ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और आगे आने वाले हर कैंडलस्टिक पैटर्न में इन वर्ड को हम यूज़ करने वाले हैं। इस कैंडल ने हाई लगाया है, इस कैंडल ने लो लगाया है, ये कैंडल की बॉडी है। सेम इसी तरह इसमें भी बॉडी है, ऊपर के साइड में वीक है, नीचे के साइड में भी वीक है। इसने ऊपर के साइड में हाई लगाया है, इसने नीचे के साइड में लो लगाया है। बॉडी, वीक, हाई और लो। हम इन बॉडी और वीक को समझ लिया, और आपको और एक चीज़ को समझना है। अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे बाइंग हो रही है, मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और मार्केट और बायर ने यहाँ पे बाइंग करते करते ऊपर लेके गए, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे मिला है, इसीलिए ये ग्रीन बना है। इसका उल्टा होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन की प्राइस हुई, इसने मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और सेलर ने इसको नीचे लेके आ गए, और नीचे लो आने के बाद मार्केट ने थोड़ी ऊपर साइड में क्लोजिंग दी। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैंडल को समझना होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ये है बॉडी, ये है विक, ये है हाई और ये है लो। और इसी तरह इस साइड में भी ये बॉडी, ये हाई,
ये लो और ये वीक। आगे आने वाले सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में हाई लो का हम यूज़ करने वाले हैं। आप अब समझ गए होंगे कि हाई लो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप। पहला है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा होता है कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। इन तीनों पैटर्न को हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए हम जानते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो अब हम आते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करते हैं? वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट जो है न्यूट्रल रहेगा। अगर मार्केट नीचे के साइड में आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे कि यहाँ पे बताएगा कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, मतलब मार्केट न्यूट्रल है। तो आगे हम इस चीज़ के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड टाइप में, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब मैं आपको बताऊंगा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए। जो भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, मतलब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे कि यहाँ पे हमें ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो ऐसे पॉइंट पे इंडिकेट करते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आने वाला है तो मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल बनेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे कि मार्केट यहाँ पे हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट नीचे आने वाला है, मतलब मार्केट बेरिश हो चुका है। अभी तक मार्केट बुलिश था लेकिन अभी मार्केट बेरिश हो गया, ये हो गया रिवर्स। मतलब मार्केट बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, अगर मार्केट बेरिश है तो कैंडलस्टिक पैटर्न बन के बुलिश हो जाएगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। अब थर्ड पैटर्न पे आते हैं, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमें इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन। जैसे कि अगर मार्केट बुलिश है, ऐसे पॉइंट पे ऐसे कुछ कैंडलस्टिक बन जाएंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे कि मार्केट अभी कंटिन्यू होने वाला है। जो प्रीवियस ट्रेंड था बुलिश, वो अभी इसे फिर से कंटिन्यू करने वाला है, मतलब ये ऊपर जाने वाला है। इसी तरीके से बेरिश मार्केट है, मार्केट नीचे आ रहा है, इस जगह पे ऐसे कुछ पैटर्न बनेंगे कि मार्केट हमें इंडिकेट करेगा मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था डाउन साइड का वो कंटिन्यू होने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहला है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा है कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें आते हैं डोजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं डोजी। डोजी कुछ इस तरीके से रहता है, आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे ना तो बॉडी होती है ना तो वीक होता है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। तो ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं डोजी।
मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे आके क्लोज हुआ। ना ही इसमें बॉडी है ना ही विक है। यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब प्लस के निशान के जैसे बन गया। मतलब मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है कि मार्केट जो है न्यूट्रल है। मतलब ये इंडिकेट करता है मार्केट ऐसे ऊपर भी जा सकता है और मार्केट ऐसे नीचे भी आ सकता है। वैसे देखा जाए तो डोजी के कई प्रकार होते हैं और इनको हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने कैंडल को देखा था, कैंडल में बॉडी था, कैंडल में लो लगाया था। तो इसमें ना तो बॉडी है ना तो विक है। तो ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दिखने में प्लस के आइकॉन जैसे लग रहा है। तो आपने समझ लिया है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब डोजी। तो अब हम आगे देखते हैं डोजी कितने प्रकार के होते हैं और उनको हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे हमें सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम डोजी फैमिली पे आते हैं। तो सबसे पहले डोजी फैमिली आता है, सबसे पहले आता है डोजी स्टार, दूसरा आता है लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा आता है ग्रेवस्टोन डोजी, चौथा आता है बटरफ्लाई डोजी और पांचवा आता है 4 प्राइस डोजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डोजी जो रहता है वो बटरफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी और डोजी स्टार। अब इनको हम डिस्कस करेंगे और इनको ट्रेड कैसे करना है और सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डोजी स्टार को। मतलब मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे साइड में आ रहा था और यहाँ पे डोजी स्टार बन जाता है। तो अब हमें इसको कैसे समझना है, या मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा या मार्केट ऐसे नीचे आएगा। तो जैसे ही डोजी बना मार्केट इस तरह के नीचे आ रहा है, यहाँ पे डोजी स्टार बना। तो अब देखो बुलिश ऐसे तब होगा, मतलब ऊपर के साइड में तब जाएगा जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे हम जी लिख देते हैं, इसे ग्रीन कैंडल। इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। फिर से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा था और यहाँ पे डोजी कैंडल बन गया। जैसे डोजी बना हम नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं। अगर इसके हाई के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, इसका हमने हाई मार्क कर लिया। और इसके हाई को ग्रीन कैंडल बन के क्लोज कर देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें साफ साफ यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि नीचे यहाँ पे डोजी बन चुका है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। बाइंग साइड में जाना है, एंट्री लेनी है। और ये ग्रीन कैंडल का जो लो रहेगा हमें इससे स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है जो आपका बिग लॉस जो होता है
बिग लॉस को कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा बड़ा लॉस होने से बच जाएंगे। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं, मतलब हम बाइंग साइड में जा रहे हैं। अगर मार्केट हमारा ट्रेड गलत हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो हमारा जो लॉस रहेगा वो छोटा रहेगा, हम छोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। और अगर हमारा ट्रेड सही हुआ तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और टारगेट हमें कितना देखने को मिलेगा? जितना ही नीचे साइड में गिरा था उतना हमें ऊपर के साइड में इसका टारगेट मिलेगा। इस तरीके से हमें डोजी स्टार पे हमें ट्रेड करना है। सेम हमें इसी तरह लॉन्ग ले डोजी को भी ट्रेड करना है, जैसे हमने डोजी स्टार को ट्रेड किया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से ये है ग्रेवस्टोन डोजी और बटरफ्लाई डोजी। तो अब हमें देखना है ग्रेवस्टोन डोजी को, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और जहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए, जहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी आपको दिखे, वहाँ से मार्केट जो है बेरिश होने वाला है। वहाँ पे मतलब सेलिंग प्रेशर आने वाला है, मतलब वहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर के साइड में जा रहा था, और यहीं पे ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन रहता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आने वाला है। यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आने वाला है। तो अब हमें इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ग्रेवस्टोन डोजी आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आपको समझना चाहिए वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने वाला है। और ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखे वहाँ पे अगर बनता है तो आपको 100% वहाँ पे सेल करना है। इसको ट्रेड कैसे करना है? मान लीजिए यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। इसको ट्रेड कैसे करना है? जो इसका लो रहेगा इसके नीचे एक यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए। और यहाँ पे हमें एसएल लगाना है, और यहाँ पे हमें एंट्री करनी है सेलिंग साइड के लिए। ग्रेवस्टोन डोजी हमें जहाँ पे मिले हमें वहाँ पे सेल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बटरफ्लाई डोजी पे। अगर बटरफ्लाई डोजी हमें सपोर्ट के पास दिखे, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगा। तो फिलहाल अभी आपको तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ऐसे मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा और ये हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, और ये सपोर्ट जो एरिया रहेगा हमारा, मार्केट यहाँ पे टच करके अगेन बुलिश साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है
और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा और ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा। अगर सपोर्ट के प्लस अगर बटरफ्लाई डोजी बने, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। जहाँ पे बटरफ्लाई डोजी हमें मिले, बटरफ्लाई डोजी में मतलब यहाँ पे मार्केट बुलिश होने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई डोजी बने और उसके आगे ग्रीन कैंडल बने, उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लगाना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे कैंडल दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है और यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगी। तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आपको ग्रेस्टोन डोजी मिलेगा, वहाँ पे आपको सेल करना है, और जहाँ पे आपको बटरफ्लाई डोजी मिलेगा वहाँ पे बाइंग करना है। ध्यान रखना है बटरफ्लाई हमेशा सपोर्ट के पास बने और ग्रेस्टोन डोजी जो है वो रेजिस्टेंस के पास बने। सेम इसी तरह 4 प्लस डोजी है, इसको हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर ऊपर के साइड में ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें बाइंग के साइड में जाना है। अगर नीचे के साइड में रेड कैंडल बनती है तो हमें सेलिंग में जाना है, तो हमें सेल साइड में जाना है। अगर नीचे के साइड में रेड कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और उसके हाई का हमें एसएल लगाना है। कैंडल के लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, उसी हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसी तरह हमें इसको ट्रेड करना है। डोजी फैमिली जो है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। ये जो 5 पैटर्न है ये सभी डोजी फैमिली के अंदर आते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ मैं आपको, बटरफ्लाई सपोर्ट के पास बने तो हमें बाइंग साइड में जाना है। ग्रेस्टोन डोजी अगर रेजिस्टेंस के पास बने तो हमें सेल करना है। अगर डोजी के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें बाइंग में जाना है। अगर उसके नीचे रेड कैंडल बनती है तो हमें सेलिंग में जाना है। सेम हमें लॉन्ग लेग डोजी में भी प्राइस इस्तेमाल करना है और 4 प्राइस डोजी में भी हमें ऐसे ही यूज़ करना है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि डोजी फैमिली कितने प्रकार के होते हैं और हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने पहले देखा है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी देखते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमें इंडिकेट करता है मार्केट ऐसे रिवर्स होने वाला है या बुलिश होने वाला है। मार्केट मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आने वाला है, बुलिश होने वाला है और मार्केट ऊपर के साइड में जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हैमर कैंडल। इससे पहले आप वीडियो में खो जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा फ्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो हम फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाले हैं, शेयर मार्केट में बेसिक टू एडवांस तक का ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिन कोर्सेस को 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक सेल किया जाता है, उन सभी कोर्सेस को मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाली है। ट्रेनिंग को हम जूम पे या गूगल मीट पर रखेंगे। तो अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ज़ीरोधा का, उसमें आप जाके अकाउंट बना लीजिए। वैसे ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस बहुत कम है,
आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ और मैं आपको नंबर दूंगा, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो स्क्रीनशॉट डेट। उस समय हम आपको डेट और टाइम बताएंगे और हम आपको उसका लिंक भी सेंड कर देंगे। ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होने वाली है, आपसे एक भी पैसा लेने नहीं वाले हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बेसिक से एडवांस पूरा शेयर मार्केट के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपको सिखाएंगे और कुछ ट्रेडिंग सीक्रेट भी रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैसे एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, वो उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, उनकी रूल्स क्या रहते हैं, वो कैसे कैसे फॉलो करते हैं, उनका क्या सेटअप रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सारे सीक्रेट मैं आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊंगा। और लास्ट में आपको एक एडवांटेज मिलेगा। जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, आपको 2 महीने तक लाइव ट्रेडिंग करने तक का मौका मिलेगा और हम आपके साथ लाइव इंटरनेट ट्रेडिंग करेंगे। तो आप फटाफट जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वीडियो में बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हैमर, और अब हम सीखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब हम सीखने वाले हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें सबसे पहले आता है हैमर कैंडल। मार्केट नीचे के साइड में गिर रहा था, हैमर कैंडल कुछ इस तरीके से दिखता है। हैमर मतलब हथौड़ा। यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, प्रेशर को। जैसे मैंने आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया है, आपको हमेशा प्रेशर देखना है, बुलिश प्रेशर है या बेरिश प्रेशर है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो विक है, यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विक कहेंगे, और ये क्या है, बॉडी है। विक कितना लंबा है नीचे की साइड में, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, मतलब बायर ने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आ गए। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है, हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल हमेशा सपोर्ट के पास बनना चाहिए। अगर इस सपोर्ट के पास बनेगा हैमर कैंडल, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। जहाँ पे भी आपको हैमर कैंडल दिखेगा सपोर्ट के पास, ये इंडिकेट देता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो अब हमें किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपको हैमर कैंडल मिले, इसका हाई है और इसका जो लो है, मैंने क्या बताया था आपको, आगे आने वाले हर कैंडलस्टिक पैटर्न में हम हाई और लो को यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो इसके ऊपर का हाई है और ये इसके नीचे का जो लो है, बुलिश कब होगा, जब भी यहाँ पे आपको हैमर देखेगा। हमें इमीडिएट बाइंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, सच में यहाँ से बुलिश होने वाला है या नहीं। जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक करे, यहाँ पे हाई ब्रेक करे और हाई के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिले, तो जैसे हमने कहा यहाँ पे हथौड़ा कहते हैं इसको, और ये सपोर्ट के पास बने तो यहाँ पे बुलिशनेस आ सकती है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एक कैंडल स्टिक क्लोज कर देता है, ग्रीन कैंडल को क्लोज कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमें इंडिकेट करता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है। और जो हमारा एसएल क्या रहेगा, एसएल जो रहेगा इस वीक का सबसे लो, और टारगेट क्या रहेगा,
मार्केट जितना यानी जितनी कैंडल बनी है नीचे के साइड में, उतना ही हमें ऊपर के साइड में इसको टारगेट के लिए देखना है। अभी हमने यहाँ पे एंट्री ली है, हमें स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, तो अभी हमें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिलेगा या फिर हमारा ऐसे हिट होगा। बहुत ट्रेडर क्या करते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता, वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, उनको डर लगता है। अगर प्रॉफिट होना भी हो तो भी वो कम प्रॉफिट को लेके निकले, तो आपको डरना नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है सपोर्ट के पास और बुलिश कैंडल बनी है, उसके ऊपर हमने कंफर्म भी कर लिया है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली है। तो अभी यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस सेट करना है और ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस एक बिल्कुल नीचे नहीं सेट करना है, थोड़ा बफर रखना चाहिए। तो उसके नीचे मान लीजिए हमने 110 में बाय कर लिया है, तो हमारा जो एसएल रहेगा वो हमारा 98 97 के आसपास रहेगा। तो हमें बफर भी कंसिडर करना होता है, तो उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है और ऊपर के साइड में हमें टारगेट लगाना होता है, तो हमें कंफर्म मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। इसका जो लो है मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है स्टॉप लॉस, और जैसे इसके ऊपर क्रैश हो जाती है हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। देखो जितना ये कैंडल ये गिरा था उतना ही उसके ऊपर हमें टारगेट मिला और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। इस तरीके से हमें हैमर कैंडल को ट्रेड करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर, वहाँ पे हमने देखा था हैमर, वहाँ पे हैमर कुछ इस तरीके से बना था हथौड़े की तरह। वहाँ पे जो हैमर था वो ग्रीन में बना था, वो इस तरह हथौड़े की तरह बना था, और ये इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर। सेम हैमर का उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो ये हमारा हाई था और ये हमारा लो था। जैसे इसके हाई पे ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज कर दे, उसी कैंडल स्टिक के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और इसके नीचे हमें एसएल लगाना होगा, और ये जितना नीचे का रहता है उतना ही हमें ऊपर साइड में टारगेट रखना है, और यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, बाइंग करनी है। तो इस तरीके से हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा। तो जैसा हैमर कैंडल था उसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर होता है, और अगर ये भी सपोर्ट के आसपास बनता हो देखा, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, बुलिश हो चुका है। तो मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, और इसके ऊपर ही हमें एंट्री लेनी है। जितना ये नीचे के साइड में गया था उतना ही हमें ऊपर के साइड में टारगेट रखना है, और ये जो इन्वर्टेड हैमर रहता है इसके नीचे का हमें एसएल लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अगला है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल।
आप ध्यान रखिएगा, अब हम बात करें बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसे कैंडल जो मार्केट में इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर आने वाला है या मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में जाने वाला है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग मतलब कि यहाँ से मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था और यहाँ पे मार्केट ने नीचे कैंडल बनाई और इसके नीचे बगल में ही यहाँ पे रेड कैंडल बनाई और उसके बाजू में यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और इसका जो ओपनिंग था वो गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे से ऊपर जाके पूरा इसने ऊपर क्लोज किया है, मतलब इसने इस कैंडल को पूरा खा लिया है। तो इसीलिए इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। एनगल्फ मतलब कि खा गया है। ऐसे मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाजू में बगल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। इस बड़े ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा खा लिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो इसे ट्रेड कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके हाई पे ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है और यहाँ पे हमारा एसएल रहता है और ये जितना नीचे के साइड में गया था उसके ऊपर का हमें टारगेट रखना है। तो इस तरीके से हमें बुलिश एनगल्फिंग को ट्रेड करना है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा था, नीचे आ रहा था। जैसे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, मतलब रेड वाले को ग्रीन वाले ने खा लिया, तो यहाँ पे इंडिकेशन ये मिल रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में जाने वाला है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हमें टारगेट के लिए वेट करना है। तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है जो हमारा था। यहाँ पे जो हमारा एसएल था यहाँ पे था। बहुत से ट्रेडर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो वो घबरा जाते हैं और पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा एसएल जो था नीचे था। जब तक वो एसएल हिट नहीं होता तब तक हमें वेट करना होता है, बने रहना पड़ता है मार्केट में। तो इसी तरह मार्केट में अपसाइड में गया है। तो इस तरह हम बुलिश कैंडल को ट्रेड करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुलिश कैंडल है मॉर्निंग स्टार। ये भी बहुत पावरफुल बुलिश कैंडल है, बुलिश पैटर्न में आता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है और अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है। इन तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन है, एक रेड कैंडल, एक छोटा ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में ग्रीन कैंडल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मतलब मॉर्निंग होने वाली है, मतलब उदय होने वाला है, मतलब सुबह होने वाला है, मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। इसका जो लो रहेगा यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और टारगेट जो रहेगा ये ऊपर से नीचे की तरफ, जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। तो इन सभी कैंडलों को आपको देखना है, समझना है और याद करना है।
तो लाइव मार्केट में जहाँ पे भी आपको बने तो तुरंत समझ में आपको आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने वाला है या नीचे के साइड में जाने वाला है, या मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप मेल कर सकते हो, मैं मेल में भी आपको ये इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल, तो ये बुलिश कैंडल है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, एक रेड कैंडल है, उसके बीच में छोटा सा रेड कैंडल, उसके बड़ा बाद में ग्रीन कैंडल है। इसी तरीके से बनता है मॉर्निंग स्टार। इसके लो के नीचे हमारा एसएल था और यहाँ पे हमारी एंट्री थी। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ना कि मार्केट कभी सीधा 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 ऊपर नहीं जाता, ना सीधा सीधा नीचे आता है। मतलब मार्केट जो है 90 डिग्री में नहीं जाता, मार्केट जो है जिगजैग पैटर्न में जाता है। डाउन साइड में भी ऊपर नीचे करके मार्केट नीचे आता है। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता है, 3 प्रकार के ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो जहाँ पे भी बुलिश कैंडल मिले वहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, अप साइड में जाना है। तो देखिए मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। तो ट्रेडर यहाँ पे डरने की बात नहीं, जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगली बुलिश कैंडल में, पियर्सिंग पैटर्न। ये भी बहुत पावरफुल बुलिश पैटर्न है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है तो भी मैं आपको बताता हूँ। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल है। अब इस कैंडल में क्या होता है, जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर देता है। यहाँ पे लिखा भी है क्लोज अबाउट द 50% ऑफ द प्रीसीडिंग बेरिश कैंडल, यानी इसके ऊपर प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल बना और उसका अगला जो कैंडल बना वो ग्रीन कैंडल बना। जो प्रीवियस कैंडल का 50% का लेवल था, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया। तो जैसे इसके ऊपर क्लोज होगा हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो इसमें समझने वाली बात यह है, इस पियर्सिंग पैटर्न में बॉडी भी हो सकती है और विक भी हो सकती है। तो पियर्सिंग पैटर्न में आपको बॉडी भी मिल सकती है और विक भी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिछला रेड कैंडल है और रेड कैंडल में बॉडी भी है, विक भी है, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में बॉडी भी है, विक है। देन इसमें मेन बात ये है कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कलर के कैंडल ने 50% के ऊपर क्लोज किया है। तो अभी ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। तो जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, और ये जो जितना नीचे गिरा है उतना ही ऊपर के साइड में हमारा टारगेट रहेगा। तो ये जो है पियर्सिंग पैटर्न है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पे देखिए प्रीवियस ट्रेंड जो था डाउन ट्रेंड था और मार्केट जो नीचे नीचे आ रहा था, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसकी अगली कैंडल है ग्रीन कैंडल है, लेकिन वो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, मतलब 50% के ऊपर। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो मिली और इसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज मिला है, तो ये जो हमारा पैटर्न था वो कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी। तो आगे देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। तो ये जो है PSN पैटर्न का एग्जाम्पल था। तो हम अब अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो अगला जो कैंडलस्टिक 3 वाइट शोल्डर पैटर्न, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका पोटेंशियल अप साइड की तरह जाता है, यानी अप साइड के लिए इंडिकेट करता है। मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरह आ रहा था और यहाँ से इमीडिएटली 3 ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दी। और इसकी खासियत ये है कि ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल बनी, उसने भी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है और नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके हाई के ऊपर क्लोज किया। जैसे ये 3 बार आपको दिख जाए तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए हाई बुलिश प्रेशर है। तो अगली कैंडल जैसे यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। तो ये जो सिग्नल है बुलिश सिग्नल का इंडिकेशन है, मतलब यहाँ पे बाइंग होने वाली है, मतलब यहाँ पे ऊपर के साइड में मूव मिलने वाला है, टारगेट भी मिलने वाला है। तो 3 वाइट, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो प्रीवियस ट्रेंड जो था और डाउन साइड का था, इसके बाद जो 3 कैंडल देखिए, ये तीनों कैंडल ने इसके ऊपर, इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने इसके पे, और इसने पूरे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। तो मतलब हमारा जो पैटर्न था वो यहाँ पे पर हमारा पैटर्न जो था एक्टिव हुआ था। और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी है, वो चाहे रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता। तो ये हो गया इस कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। तो अब हम अगली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाते हैं। अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मारुबोज़ू में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या देखते थे, बॉडी होती है और वीक होते हैं, लेकिन मारुबोज़ू में मोस्टली बॉडी जो रहती है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब यहाँ पे जहाँ से ओपन होता है वहाँ से जहाँ तक क्लोज होता है पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है स्ट्रांगली बुलिश है। मतलब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, मारुबोज़ू कैंडल बना रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। तो जब भी आपको यहाँ पे स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल मारुबोज़ू कैंडल दिखेगी, वहाँ से समझ जाना मार्केट वहाँ से बुलिश होने वाला है। मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और हमें इसे किस तरीके से ट्रेड करना है, जैसे इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, और हमारा एसएल जो रहेगा इसके नीचे के साइड में, ये हमारा लो जो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा सीखने में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मारुबोज़ू का एग्जांपल है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे
प्रीवियस जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और कंसोलिडेट करने के बाद बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने। जैसे मार्केट ने इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितना अच्छा खासा मूव दिया ऊपर के साइड में। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप पैटर्न। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में आ रहा था, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। ये जो लास्ट कैंडल है रेड कैंडल है, और उसके अंदर में ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके अंदर में ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी है, मतलब हम इसे इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। मतलब प्रीवियस कैंडल के अंदर में एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, और अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, और उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आपको इनसाइड कैंडल मिलेगी, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था और मार्केट ने यहाँ पे एक प्रीवियस कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल बनाई, तो इसके अंदर जैसे इनसाइड कैंडल बनी, और जब भी इनसाइड कैंडल ऊपर के साइड में कोई भी कैंडल ब्रेक करता है और ब्रेक करके वहाँ पे क्लोज होता है, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन रहता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, ऊपर के साइड में जाने वाला है। सेम इसी तरह मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा था और इसके अंदर, और ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसके अंदर एक रेड कैंडल बन जाए, अगर इस प्रीवियस इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपको समझना होगा मार्केट ऐसे नीचे गिरने वाला है। तो वो हम आगे देखने वाले हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे इस पैटर्न को देख लिया है, 3 इनसाइड अप पैटर्न। इसको भी आपको याद रखना है, इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दे दूँगा, वो लाइव को दिखाऊँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब मैं आपको इसके आगे का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप यहाँ पे बन गया, और इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के अबव 50% क्लोज किया, और नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोज किया, और जैसे इसके ऊपर प्रीवियस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, और आप देख सकते हो मार्केट कितने अच्छे तरीके से ऊपर गया है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये बुलिश हरामी कैंडल, बुलिश हरामी में क्या है, तो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, बुलिश हरामी मतलब इनसाइड कैंडल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे हमने पीछे देखा था इनसाइड कैंडल, तो ये भी उसी का ही पैटर्न जैसा है बुलिश हरामी, मतलब प्रीवियस कैंडल के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वो ग्रीन बनना चाहिए, और इसे कहते हैं बुलिश हरामी। और इसका दूसरा टाइप होता है बेरिश हरामी, वो हम डाउन साइड में यूज़ करते हैं। तो जैसे प्रीवियस कैंडल
तो हमें इसको कैसे ट्रेड करना है, जैसे इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। तो जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है। तो इस तरह हमें बुलिश हरामी को ट्रेड करना होता है। तो हम अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे देखे नेक्स्ट कैंडल जो थी रेड बनी और अगली कैंडल उसके गैप अप होने के बाद इसके अंदर ही क्लोजिंग मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पैटर्न बन चुका है। और जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद हमारा एसएल जो था इसके नीचे का रहता है और इसका जो टारगेट जो रहता है जितना ही नीचे गया था उसके ऊपर के साइड में हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट तो है मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो नेक्स्ट वाला जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीजर बॉटम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, इसके आसपास एक तो हैमर कैंडल का पेयर होना चाहिए, नहीं तो इन्वर्टेड हैमर का पेयर होना चाहिए, या फिर यहाँ पे मारूबोजू का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 कैंडल दिखनी चाहिए। ट्वीजर बॉटम का मीनिंग यही है कि यहाँ पे पेयर दिखनी चाहिए। तो ये पेयर आपको हैमर कैंडल का भी देखने को मिल सकता है, इन्वर्टेड हैमर का भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको मारूबोजू का भी पेयर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो जब तक ये 2 कैंडल ना बने तब तक हम इसे ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, इनको आपको याद रखना है और उसे लाइव मार्केट में देख के आपको पहचानना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों को आपको याद रखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो रहता है ट्वीजर बॉटम जो रहता है, ट्वीजर बॉटम का जो भी लो रहता है दोनों का सेम रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे ट्रेड कैसे लेना है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेनी है और इसके नीचे जो रहता है हमें एसएल लगाना है। तो इसका मीनिंग भी आप देख सकते हो, दोनों कैंडल का जो वीक है वो दोनों। तो हमें एंट्री कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो है एग्जांपल है ट्वीजर बॉटम का। ये एक्चुअली बैंक निफ्टी में बना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना है। तो ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे देखिए 2 हैमर कैंडल जैसे बना है और इसका जो लो था वो दोनों का सेम था, इसलिए हम इसे ट्वीजर कहते हैं। जैसे पिछले वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ये हमारा एंट्री था यहाँ पे और इसका जो लो था वो हमारा एसएल था। तो जितना भी नीचे गया था उसके उतना ही ऊपर के साइड में हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। तो ये जो एग्जांपल है ये ट्वीजर बॉटम का है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना, यहाँ पे आप देख रहे हो। आप यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी कैंडल कह सकते हो, क्योंकि ग्रीन वाले कैंडल ने इस रेड वाले कैंडल को पूरा कवर कर लिया। तो जैसे मैंने आपको कहा था रेड कैंडल बनना है
और उसके बाद में बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है और उसको पूरा एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, तो हम उसे एनगल्फिंग कहते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके बाजू में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये पूरा एनगल्फ हो जाता है, यानी मतलब ये पूरा खा गया इसको। तो ये इसी का ही रूप है। तो यहाँ पे भी आप बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन जो है नेक्स्ट कैंडल पे मिला है। तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारा एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुका है, तो यहाँ पे हमें बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, तो और इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। तो इस तरीके से हमें 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है। तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सपोर्ट की लाइन है और मैंने आपको बार बार बताया है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहेगा, अगर वो सपोर्ट के पास बनता है या रेजिस्टेंस के पास बनता है, तो उसका सक्सेस रेट जो रहता है 95% उसका सक्सेस होने का चांसेस रहता है। तो यही एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे रुका मार्केट और ये सपोर्ट का एरिया था और मार्केट ने यहाँ पे ही हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। और जैसे इसने हमें कंफर्मेशन दिया, कैंडल इसने क्लोजिंग दी, हमारी यहाँ पे एंट्री थी और जितना ही नीचे गया था उतना ही ऊपर के साइड में हमारा टारगेट था, जो कि हमें मिल चुका। तो ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, जैसे मार्केट गिर रहा था, इसका जो लो रहेगा और जैसे नेक्स्ट कैंडल ये जो बनी है ग्रीन कैंडल बनी है और ये कैंडल जो है गैप डाउन ओपन हुई है और ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिली, मतलब दोनों कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेम है, सेम नेक लाइन। तो इसे हम कहते हैं ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है और प्रीवियस कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद अप साइड में इसने ग्रीन कैंडल बनाई और दोनों का इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था और इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट था वो दोनों का सेम था। तो इसी पैटर्न को हम ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। मतलब दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लोजिंग प्राइस था वो सेम था और जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और टारगेट तो आपको पता ही है हमें कितना लेना है, जितना ही नीचे गया था उतना ही अप साइड में जाएगा, तो हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं आपको इस एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखिए मार्केट जैसे नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो थी वो गैप अप ओपन होने के बाद इसने नीचे की साइड में क्लोजिंग किया। मतलब इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, दोनों की क्लोजिंग प्राइस सेम थी। और जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी और जो हमारा टारगेट जो था, ये जितना नीचे की साइड में गया उतना ही ऊपर के साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। तो ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये सब हमने अभी जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं। तो अभी हमारे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है
वो है बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी हमने जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं, तो उसके बाद आता है बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं, और मैं आपको ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कौन से कैंडल को आपको याद करना है। तो मैं अभी आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो मैं अभी आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से हमारे जो थे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने स्टार्ट किया था। तो जो हमारा पहला कैंडल था वो था हैमर। आपको हैमर को ऐड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा है हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल है, इसको भी याद रखना है आपको। जितने भी बुलिश कैंडल है वो सपोर्ट के आसपास बनने चाहिए। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड लेना चाहिए। उसके बाद आता है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, इनको आपको याद रखना है। मॉर्निंग स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। तो हमने हैमर देखा है, इन्वर्टेड हैमर देखा है, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार भी देखा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 वाइट शैडो पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मारू बोजो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये जहाँ पे भी आपको ट्रेड मिले आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जैसे हमें कंफर्मेशन मिले हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको भी आपको याद रखना है। बुलिश हरामे कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको भी आपको याद रखना है। ट्विज़र बॉटम, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑन नेक पैटर्न। तो ये हमारे थे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इन सब को आपको ट्रेडर याद रखना है, याद करना है, और लाइव चार्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, देखना है कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। तो आप स्टार्टिंग में ही पैसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग करना है। इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको चार्ट में जाके बैक टेस्टिंग करना है। सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, सीखिए, समझिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। आप हमारे चैनल पे आए हैं मतलब आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, समझना है, तो आप चैनल में बने रहिए। हम इस चैनल पे बहुत सारे लर्निंग वीडियो लाने वाले हैं और फ्री के कोर्सेस में लाने वाला हूँ, जिससे आपको सीखने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो ये हमारे थे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और मैं आपको इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम आते हैं बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, बेरिश मतलब मार्केट नीचे आने वाला है। तो देखते हैं अभी ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आता है हैंगिंग मैन, जो बुलिश में था उसका उल्टा सेम यहाँ पे बेरिश में होता है। वहाँ पे हमने क्या देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था हैमर, वहाँ पे हमने हैमर देखा था।
ग्रीन बनता है, कभी रेड बनता है, पर लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो सपोर्ट के साइड में बनना चाहिए। तो जब भी मार्केट बेरिश सिग्नल देगा, तो जब भी ऊपर के साइड में बनेगा तो ये हैंगिंग मैन रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी हथौड़े के जैसा ही बनेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस के साइड में बनेगा, मतलब ये यहाँ पे बनेगा, मतलब वो रेड भी बनता है, ग्रीन भी बनता है, तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। तो इसे हम कहते हैं रेड हथौड़ा, ग्रीन हथौड़ा मतलब हैमर। और जो हैमर कैंडल रहता है वो सपोर्ट के पास बनता है, और जो हैंगिंग मैन रहता है वो के पास बनता है। तो ये हैंगिंग मैन ऊपर के साइड में बना, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, यानी ये बेरिश साइड में हम ट्रेड करते हैं। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे आपको हैंगिंग मैन दिखे, रेड हथौड़ा दिखे, रेजिस्टेंस के पास दिखे, इसका जो हाई है उसका जो हमें इसे मार्क करना है। जैसे इसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा, तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, और इसके ऊपर हमें एसएल रखना है। तो जितना ये ऊपर से नीचे तक रहेगा, तो हमें उतना टारगेट रखना है। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी में बना हैंगिंग मैन। जैसे हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोज किया है, यहाँ पे देखिए कितना सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट देखिए कितना अच्छा खासा नीचे आया है। तो जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, वहाँ से मार्केट फिर से उसे रीटेस्ट करने के लिए आया। तो इसका जो एसएल था, यहाँ पे हमारा एसएल था, और आप टारगेट देखिए कितना हमें मिला। तो इस तरीके से हैंगिंग मैन काम करता है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आता है। अब आता है शूटिंग स्टार। जैसे हमने देखा था बुलिश में इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे आता है, इसका उल्टा आता है वहाँ पे शूटिंग स्टार। मतलब यहाँ पे हैमर बनेगा, रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, पर हम इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब स्टार जो है गिरने वाला है, मतलब कोई पकड़ा है ऊपर के साइड में, वो छोड़ने वाला है, अब गिरने वाला है। सेम इसी तरह इसका हाई के पास हमारा एसएल रहेगा, इसके लो के नीचे, इसके नीचे क्रॉस करती है कोई भी रेड कैंडल, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, और नीचे की साइड में के लिए टारगेट के लिए वेट करना है जितना ही ऊपर की साइड में गया था। तो मैं आपको इसका आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जैसे इसने इसके नीचे क्लोज किया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, और मार्केट देखिए कितना नीचे आया, कितना नीचे गिरा है। शूटिंग स्टार जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो इसको हमें याद रखना है। तो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने बुलिश में क्या देखा था, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम बेरिश देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने खा लिया, मतलब एंगल्फ कर लिया है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। मतलब यहाँ पे जो है सेलर ज़्यादा हावी है, मतलब जितने भी सेलर है उन्होंने सभी बायर को खा लिया। तो जो भी हमें अभी आगे मार्केट में डायरेक्शन मिलने वाला है वो नीचे के साइड में मिलने वाला है, और इसके हाई के पास हमारा एसएल रहेगा, और इसके नीचे जैसे कैंडल क्लोज होता है हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो हमें हमारा टारगेट जो है, जितना ये ऊपर की साइड में रहेगा उतना नीचे की साइड में हमारा टारगेट रहेगा। तो ये है बेरिश एंगल्फिंग।
तो हम इसका आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बना है और इसने बिल्कुल टॉप पे बनाया है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो थी, इस रेड कैंडल ने पूरे इसको एनगल्फ कर लिया है, पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल को इसने खा लिया है। तो यहाँ पे ये जो है परफेक्ट हमारा सेटअप बना है। जैसे इसके नीचे लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिली है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी और टारगेट तो आपको पता है कितना था। तो अब हम नेक्स्ट कैंडल देखने वाले हैं, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने बुलिश में देखा था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, अब हम बेरिश में देख रहे हैं इवनिंग स्टार। तो इसका फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद छोटी सी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी रेड कैंडल। इन तीनों कैंडल का फॉर्मेशन जो है इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार में भी हमने देखा था एक बड़ी सी रेड कैंडल थी, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल था और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। वो कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन था, वो था मॉर्निंग स्टार। और ये जो है इवनिंग स्टार। तो हमें हमेशा देखना है कि ये रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इवनिंग स्टार देखा है। इवनिंग स्टार इस तरीके से दिखता है, पीछे वाला एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन या रेड कैंडल, और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी। जैसे इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, हमें यहाँ पे सेल करना है। तो ये मैंने अभी आपको इवनिंग स्टार दिखा दिया है पैटर्न। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूसली ग्रीन पैटर्न बना था। प्रीवियस जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं इवनिंग स्टार। जैसे इसने इसके लो के नीचे ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद देखिए हमारा टारगेट कितना मिला, जितना हमारा ऊपर के साइड में था उतना नीचे के साइड में हमारा टारगेट था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा सपोर्ट था। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये जो पैटर्न है, ये जो रेजिस्टेंस के पास बना, और जैसे पैटर्न बना उसके बाद मार्केट नीचे आया। जैसे इसने लो के नीचे क्लोज किया, हमें हमारी एंट्री मिल गई और हमारा टारगेट भी हमें मिल गया। तो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, और ये जो है बेयरिश पैटर्न है। मार्केट जैसे ऊपर के साइड में जा रहा था, इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका नेक्स्ट जो रेड कैंडल है तो वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की 50% के नीचे क्लोज करता है। बुलिश में क्या होता था, प्रीवियस कैंडल जो रहता था वो रेड कैंडल था और ग्रीन कैंडल ने नीचे से ओपन होके प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज किया, उसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल बनाया रेड कैंडल, और वो कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज किया।
तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोज़ किया और ये बेरिश कैंडल है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके हाइप के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और जैसे ये इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो वैसे जैसे इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा एंट्री वहाँ पे हम कर लेंगे। टारगेट आपको पता ही है, जितना ये डिस्टेंस है उतना हमारा टारगेट रहेगा नीचे के साइड में। लेकिन यहाँ पे रेड की जगह ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब तक हमें हमारी रेड कैंडल का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो जब हमारा कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इस पैटर्न का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था और यहाँ पे टॉप पे देखिए, यहाँ पे टॉप पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है रेड कैंडल बनी है, लेकिन उस कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% नीचे क्लोजिंग दिया है। और जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन होता है तो हमें हमारी यहाँ पे एंट्री थी और हमारा टारगेट आपको पता है कितना मिलना था, उतना हमें मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक क्रॉ पैटर्न। 3 ब्लैक क्रॉ पैटर्न, तो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर 3 कैंडल बने थे, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बने थे। तो बुलिश में हमने देखा था 3 ग्रीन कलर के बुलिश कैंडल बने थे एक के बाद एक। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या है, और यहाँ पे तीनों के तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है रेड बने हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था सीधे सीधे, उसके बाद कंटिन्यू 3 कैंडल रेड बने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले कैंडल की क्लोजिंग है और सेकंड कैंडल ने उसके नीचे क्लोज बनाया, अगला लो बनाया और थर्ड कैंडल ने अगेन उस सेकंड कैंडल के नीचे लो के नीचे क्लोज किया, यानी थर्ड लो बनाया। तो इन तीनों का जो फॉर्मेशन है तो इसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉ पैटर्न। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना है, इसके ऊपर का हमें एसएल लगाना है और जैसे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है, ब्रेक करती है इसको लो को, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट कैसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल बनाई है और इसका मतलब हमारा जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन था यहाँ पे बन गया। और जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी और जितनी इसका लेंथ था उतना हमारा टारगेट था, वो हमें मिल चुका। तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ब्लैक मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे हमने बुलिश में देखा था मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसमें ये बेरिश में है ब्लैक मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न है इसमें वीक भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकती है। बहुत सारे मारुबोजो कैंडल के नीचे बॉडी नहीं होती या वीक नहीं होता, तो ये जब भी कैंडल दिखे आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल देता है। और जब भी आपको जहाँ पे भी मिले, अगर ये टॉप या रेजिस्टेंस के पास मिले, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब है मारुबोजो बनता है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने वाला है। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने मारुबोजो देखे थी और वैसे ये ब्लैक मारुबोजो, और वैसे भी ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये ब्लैक मारुबोजो बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और इसके नीचे जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज करती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो ये हो गया
ब्लैक मोरुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका रेजिस्टेंस था, इसने प्रीवियस 3 बार इसको टेस्ट किया और यहाँ पे जैसे जैसे ये थर्ड टाइम आया, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इमीडिएट दूसरी कैंडल जो बनी है तो रेड कैंडल बनी और इसने पूरे ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, खा लिया पूरा। और ये बहुत ही बेरिशनेस का सिंबल है। इसके यहाँ पे हमारा एसएल था और यहाँ पे नीचे हमारी एंट्री थी और जितना ये ऊपर गया तो उतना हमारा टारगेट था। तो जैसे इसने नीचे के साइड में ब्रेक किया, हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब हम देखेंगे 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। सेम इसी तरह जैसे लेफ्ट साइड में हमारे ग्रीन कैंडल की हमें क्लोजिंग दिखी है, मार्केट ऊपर जा रहा था। जैसे नेक्स्ट कैंडल बनी रेड वाली और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर उसने 50% के नीचे क्लोज किया है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे। जब भी इनसाइड कैंडल जिस साइड में ब्रेक करता है, ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, ऊपर के साइड में जाता है। अगर इनसाइड कैंडल नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो ये नीचे के साइड में जाता है। तो हमें एंट्री कैसे लेनी है? तो जैसे इस रेड कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज करती है रेड कैंडल, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और जैसे ये कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। तो जितना आपको सीधे तरीके से समझना है वही तरीका आप यूज़ करो। तो जैसा आप इसको इनसाइड कैंडल कह के भी याद कर सकते हो, तो आप इसको आसानी से समझ में आ जाएगा और ध्यान में भी रहेगा। तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने के बाद प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे क्लोज किया और जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया तो हमने यहाँ पे एंट्री ली। और इस कैंडल में भी इतना ही पोटेंशियल रहता है कि ये नीचे साइड में जाएगा। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और मार्केट ने यहाँ पे टॉप पर एक पैटर्न बनाया, जो हमारा पैटर्न अभी स्टडी किया है। जैसे एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हम मिले, यहाँ पे इसने नीचे की साइड में डाउनफॉल देखना स्टार्ट किया। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको कैसे पहचानेंगे? इसको आप इनसाइड कैंडल भी कह सकते हो और आप इसको बेरिश हरामी कह सकते हो। पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि आपको इनसाइड कैंडल देखना है। तो जहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल दिखे वहाँ पे आपको जिस साइड में भी कंफर्मेशन मिले, तो जिस साइड में मतलब ऊपर के साइड में कंफर्मेशन मिला तो ऊपर के साइड में जाना है, और अगर नीचे के साइड में कंफर्मेशन मिलता है तो नीचे के साइड में जाना है। अगर ये इस पैटर्न के अंदर मतलब इस ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल के नीचे और एक नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगी। अगर ये नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये अप साइड में जा सकता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी अप साइड के लिए। तो बेरिश हरामी को आपको याद रखना है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर के साइड में जा रहा था, हायर हायर बना रहा था और जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल बनी और जैसे इसके नीचे इसने कैंडल बनी तो यहाँ पे हमें एंट्री थी और एंट्री के बाद यहाँ पे देखिए हमें टारगेट कितना मिला। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अब देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो
आपको दिखाई दे रही है ट्विज़र टॉप के वेरिएंट है। तो ये जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, इस ट्विज़र टॉप का खासियत और इम्पोर्टेंस यही है कि ये दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम होता है। आप यहाँ पे भी देखिए सेम है, यहाँ पे भी देखिए सेम है, और यहाँ पे भी देखिए सेम है। मतलब तीनों कैंडल का जो हाई है वो सेम है। मतलब मार्केट जैसे ऊपर जा रहा था और मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो रेड कैंडल बनी, लेकिन इन दोनों का जो हाई था वो सेम था। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। तो ट्विज़र टॉप हम इसे कहते हैं। तो ऊपर के साइड में जो हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, और जो दोनों कैंडल का जो लो रहेगा, सबसे लो जो रहेगा इन दोनों कैंडल में का, उसके नीचे अगर कोई भी एक कैंडल क्लोज करती है तो हमारी एंट्री वहाँ पे रहेंगी, और जितना ये इसका डिस्टेंस है उतना नीचे की साइड में हमारा टारगेट रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, हायर हाई बना रहा था, टॉप पे हमारी कैंडल स्टिक बनाई इसने, यहाँ पे हमारा एसएल था और यहाँ पे हमारी एंट्री थी। इसने पूरे प्रीवियस ग्रीन कैंडल को खा लिया, तो हमारे यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ पे हमारा टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये है हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने बुलिश में देखा था, अब हम यहाँ पे डाउन साइड में देख रहे हैं। तो ये है 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ बेरिश एंगल्फिंग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको यहाँ पे देखना है बेरिश एंगल्फिंग। तो रेड कैंडल ने पूरे ग्रीन कैंडल को खा लिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला है। और ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये हमारा कंफर्मेशन है। जैसे मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल रेड बनाई है और उसके नीचे क्लोज के नीचे हमें मिला है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी। जैसे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग मिला है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो एक्चुअली हम इसे बेरिश एंगल्फिंग करके हम इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, और ये जो यहाँ पे रहेगा इसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी, और टारगेट को आपको पता ही है जितना डिस्टेंस रहेगा उतना हम नीचे की साइड में टारगेट रखेंगे। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, और थर्ड टाइम जब यहाँ पे आया तब मार्केट ने हमारा पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनने के बाद नीचे यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, और मार्केट ने हमें नीचे हमारा टारगेट भी अचीव करके दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे देखे हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हमने डोजी देखा, उसके बाद हमने देखा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हमने देखे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम देखेंगे कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये सजेस्ट करता है कि मार्केट जो है कंटिन्यू करने वाला है। मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है यानी बुलिश है, तो मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो अगर यहाँ पे कुछ कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ पे और ऊपर जाने वाला है। और सेम अगर ये नीचे के साइड में बनता है, नीचे के साइड अगर मार्केट प्रीवियस ट्रेंड जो है उसका डाउन साइड में है और मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो ये जो है डाउन साइड का कंटिन्यूएशन के लिए सजेस्ट करता है। तो हम आगे देखते हैं इसमें कौन से पैटर्न आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो जो हमारा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें सबसे पहले आता है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, विक दोनों साइड में रहता है, बॉडी जो रहती है छोटी रहती है, तो इसे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं। बॉडी जो होती है बहुत छोटी रहती है, लेकिन विक जो रहता है वो बड़ा रहता है। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके हाई और लो को मार्क करना है। ये यहाँ पे इसका हाई और यहाँ पे इसका लो है। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करती है, ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और जैसे ही कोई कैंडल इसके लो के नीचे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। अगर हाई के साइड में ब्रेक करता है तो हम बाइंग के साइड में जाएंगे, अगर लो के साइड में ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, और ये जो है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये बीच में ये कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट है कंटिन्यू नीचे गिरने वाला है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बीच में स्पिनिंग टॉप बनता है तो इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट जो है बुल रन जो है कंटिन्यू करने वाला है, कर सकता है। तो ये कंटिन्यू कब करेगा, जैसे ऊपर के साइड में जा रहा था तो ये स्पिनिंग टॉप बना है। जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, हाई को ब्रेक करता है, तो ये ऊपर के साइड में जाने वाला है या बेरिश या बुलिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू करने वाला है। अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है और ये बीच में बनता है और जैसे मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है बेरिश जो चल रहा है, मार्केट बेरिश, ये कंटिन्यू करने वाला है। तो ये हो गया स्पिनिंग टॉप कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में था और बीच में यहाँ पे हमारा जो स्पिनिंग टॉप बना कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मार्केट ने इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मार्केट ऊपर के साइड में चला। नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर बुलिश को कंटिन्यू करना है तो ये मार्केट जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, यहाँ पे रेड कैंडल रहेगी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल रहेगी। तो इसको ऊपर ब्रेक करते हुए ग्रीन साइड में जाएगा यानी बुलिश साइड में जाएगा। अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल है, इसके अंदर 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये बड़ी सी रेड कैंडल है। तो ये इसके नीचे जैसे ब्रेक करेगा तो ये नीचे के साइड में जाएगा। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसका हाई और लो हमें मार्क करना है। जैसे इसके लो को ब्रेक डाउन करे या इसके नीचे क्लोजिंग मिले कैंडल की तो ये कंफर्मेशन रहता है कि यहाँ पे सेलिंग साइड में जाने वाला है और सेलिंग साइड कंटिन्यू होने वाली है। अगर ये बुलिश साइड में कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू करने वाला है बुलिश रन। तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट जो है अप साइड में जाने वाला है, तो मार्केट जो है बुलिश हो गया है। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आया यहाँ पे ऊपर से नीचे और यहाँ पे हमारा पैटर्न बना। और जैसे इसने इस कैंडल के लो को नीचे ब्रेक किया तो मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दे दिया। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। यह है राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे अभी हमने बेरिश के बारे में देखा था, तो ये है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर 3 छोटी छोटी रेड कैंडल बनी
उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके उसने ऊपर क्लोज किया है, तो ये पैटर्न इंडिकेट करता है जो मार्केट जो है बुल साइड का जो रन है वो कंटिन्यू करने वाला है, जो अप साइड की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करने वाला है। और उसके जो प्रीवियस हमने पैटर्न देखा था वो बेरिश इंडिकेशन बता रहा था। तो जैसे हमने अभी देखा बेरिश वाला पैटर्न, और ये जो पैटर्न है ये हमारा बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे, इसके लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा, और ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर जैसे कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है या ब्रेक करती है तो इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, इसमें हम एंट्री लेंगे। तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर 3 छोटी छोटी रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। और इसका मतलब यही है कि हमारा जो पैटर्न है वो हमारा बन गया है पैटर्न। और जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री रहेगी, यहाँ पे हम एंट्री करके बुल रन के लिए बैठे रहेंगे। इसके और मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस टाइम में रेजिस्टेंस की तरह ये जो था यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस के पास आया, इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके नीचे उसके अंदर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। आप एक बात को याद रखिएगा, जब भी कोई भी पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है तो उसका जो पावर रहता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, और जब भी ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास बनता है कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके जो चांसेस जो रहते हैं सक्सेस होने के वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये है अपसेट टासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब हम कंसिडर करते हैं मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, और जैसे मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो बनाई ग्रीन बनाई, वो भी गैप अप ओपन होके उसने ग्रीन कैंडल बनाई। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो बनी रेड कैंडल बनी, और जैसे इसकी हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलता है तो इसका इंडिकेशन ये रहता है कि मार्केट जो अपसाइड में जाने वाला है, और एसएल जो रहेगा हमारा इसके नीचे रहेगा। तो ये जो हो गया अपसाइड टासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न में से आता है। और जब भी ये इस तरह के पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकता है। अब हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। मार्केट देखिए नीचे से ऊपर आ रहा था, नेक्स्ट कैंडल जो थी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। जैसे इसने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी, और यहाँ पे हमें यहाँ पे टारगेट मिला। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो था एरिया ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, और नेक्स्ट कैंडल जो बनी गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल बने। नेक्स्ट कैंडल बनाई उसने नेक्स्ट जो कैंडल थी वो रेड कैंडल बनाई, और जैसे इसने हाई के ऊपर क्लोज किया ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली और हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तब हम उसका रिवर्स देखते हैं, डाउन साइड टासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा था मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब इस साइड में देखते हैं मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कैंडल रेड कैंडल बनाई, और अगली कैंडल जो थी वो ग्रीन कैंडल बनी। और जैसे ही अगर इस लो को ब्रेक करता है, जैसे इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो इसके हाई के ऊपर का हमें जो रहेगा हमारा एसएल रहेगा, और इसके नीचे जो है हमारी एंट्री रहेगी। जैसे इसके नीचे लो को ब्रेक करता है हमारी वहाँ पे एंट्री रहेगी, और जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा हमारा पैटर्न जो है एक्टिव होगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। ये जो है ऊपर से नीचे आ रहा था,
यहाँ पे हमारा पैटर्न बना। जैसे इसने लो को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिला। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया था ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। उसके बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद और एक रेड कैंडल बनाई। उसके बाद गैप अप होने के बाद और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई। और जैसे प्रीवियस जो इसके नीचे इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया तो मार्केट ने हमारी एंट्री थी यहाँ पे, और मार्केट ने देखिए कितना अच्छा सा फॉल देखने को मिला। तो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो नेक्स्ट हमारा पैटर्न है मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था और आपको ये पैटर्न दिख गया। तो ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये बुलिश रन को कंटिन्यू करने वाला है। तुरंत हमें इसका हाई और लो मार्क करना है। जैसे इसके हाई के ऊपर एक कोई भी कैंडल ट्रेड करने लगती है तो हमें बाइंग साइड में एंट्री बननी है, और इसके नीचे, इसके लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा। तो मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हो गया मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे इसको कंसिडर कीजिए, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, या एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद 3 छोटी छोटी कैंडल, अगेन इसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक छोटी सी रेड कैंडल, और जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया और इसके हाई को ब्रेक किया, हमें हमारी यहाँ पे एंट्री थी। इसके नीचे का जो था हमारा जो था एसएल था। तो आगे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, और फोर्थ टाइम यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद यहाँ पे 3 छोटी छोटी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, वो भी ग्रीन बनी। तो जैसे उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री थी और मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दे दिया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक देखते हैं, मैट होल्ड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये उसका एग्जैक्ट अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, और बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद उसके अंदर 3 छोटी छोटी कैंडल जो है ग्रीन बनती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, और जैसे इसके लो को मार्केट ब्रेक करता है तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री है। तो हमें यहाँ पे इसके हाई को मार्क करना है, और जैसे मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है तो इसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। एसएल जो रहेगा इसके हाई के ऊपर रहेगा, और हमें हमारा जो टारगेट जो है, जितना इसकी लेंथ है उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इसके अंदर मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल बनाई। इस 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बने। या वैसे ही हमें मार्केट यहाँ पे एंट्री लेनी थी, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, हमने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद मार्केट ने हमें डाउन साइड का मूव दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया था ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया। फोर्थ टाइम आने के बाद मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। उसके अंदर मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद की जो कैंडल है रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी। जैसे बहुत बड़ी रेड कैंडल के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, हमारी एंट्री यहाँ पे थी, हमारा एसएल यहाँ पे था, और हमारा टारगेट जो है आपको देखने को मिल गया होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा लास्ट तक वीडियो देखा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारा सीखने को मिला, समझने को मिला होगा, बहुत सारी जानकारी मिली। तो अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के लाइक कर दीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस कोर्स की वाकई में ज़रूरत है, और
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप जो हमारा फ्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा फ्री का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की लिंक है। ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपन करना है। आपको वो स्क्रीनशॉट मुझे मेल करना है या मैं व्हाट्सएप को नंबर दे दूँगा, वो उस पर आपको सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको डेट और टाइमिंग बता दूँगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है बिल्कुल फ्री है। ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन होगी, जूम पर हो सकती है या गूगल पे हो सकती है। उसमें मैं आपको बेसिक और एडवांस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर है, एनालिसिस करते हो, हम उसमें चार्ट को भी अपडेट करते हैं। कुछ मैं स्टॉक का भी एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस लेवल पे एंट्री है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, एसएल लेना है, और किस जगह पे सेल के लिए एंट्री लेनी है और एसएल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे पता नहीं, ये आप कभी भी वीडियो देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे वैसे आप कभी भी आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप हमारा फ्री का ट्रेनिंग जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो फिर से हम पीछे जाते हैं और मैं आपको क्विक रिमाइंड करता हूँ कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न थी, और जितना आपने वीडियो में देखा है कैंडलस्टिक पैटर्न उतने कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं। अगर आपने इन सब को लाइव मार्केट में अप्लाई करके प्रैक्टिस करके सीख लिया समझ लिया, तो आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। ये बेसिक है, पहला टॉपिक है, इसको आपको बेसिक में समझना है। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता आती है, ट्रेंड लाइन आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो जो आपको सीखनी है। तो इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको एक रिमाइंड करता हूँ पूरा जो हमने देखा है अब तक। यहाँ पे हमने देखा था, बेसिक में देखा था बुलिश और बेरिश किसे कहते हैं, बुलिश किसे कहते हैं, बेरिश कैसा होता है, बुलिश मतलब क्या होता है, बेरिश मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये बॉडी होती है, ये इसके विक होते हैं, ये हाई होता है, ये लो होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और एक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद में हमने देखा था न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन से आते हैं, डोजी आते हैं, डोजी की फैमिली देखी, डोजी स्टार, लॉन्ग लीड डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, बटरफ्लाई डोजी, 4+ डोजी। उसके बाद हमने देखे थे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हमने देखा था पहले हैमर देखा था, हैमर के बाद हमने देखा था इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद हमने देखा था बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद हमने देखा था मॉर्निंग स्टार। उसके बाद हमने देखा था पियर्सिंग पैटर्न। उसके बाद हमने देखा था 3 वाइट शोल्डर पैटर्न। उसके बाद हमने देखा था बुलिश मारूबोजो कैंडल। उसके बाद 3 इनसाइड अप पैटर्न। उसके बाद हमने देखा था बुलिश हरामी। उसके बाद ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न।
3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो थे ये पूरे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। उसके बाद हमने बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी दी मैंने आपको। इसमें कौन से पैटर्न आते हैं। पहला आता था हैंगिंग मैन पैटर्न, उसके बाद आता है शूटिंग स्टार पैटर्न, उसके बाद आता है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद आता है इवनिंग स्टार, नेक्स्ट आता है डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद 3 ब्लैक क्राउ, उसके बाद आता है ब्लैक मोरूबोजू, देन 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके शारामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पूरे जो पैटर्न थे ये हमारे थे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर हमने देखा था स्पिनिंग टॉप, नेक्स्ट देखा था फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद देखा राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद देखा था अपसाइड टासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न, नेक्स्ट देखा था डाउनसाइड टासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद देखा मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसका ही अपोजिट था नेक्स्ट मैट होल्ड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो इस तरीके से हमने पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर लिया। तो ये सब हमने सीखा था। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और सीखने को मिला होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।